ब्रह्मदक्ष्यश्वी देवेशि भरद्वाजे पुनर्वसु हुताशवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा शुरू करेंगे। अपनी पहले की कक्षाओं में हमने चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 54 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो है हम चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। तो निकालिएगा, आप सभी लोग अपनी बुक्स निकालिएगा, और अगर आपके पास टीका होगी चरक की चक्रपाणी वाली तो वो निकालिएगा, नहीं तो हिंदी ट्रांसलेशन वाली बुक है तो वो अपने सामने निकाल के रखिएगा। हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 55 से चरक संहिता सूत्र स्थान पहला अध्याय दीर्घम जीविती अध्याय श्लोक नंबर 55। इससे पहले के श्लोक जो है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और उनकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। श्लोक नंबर 55 चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा था इसमें पहले अध्याय में, उसका एक सुपरफिशियल मैं आपको एक व्यू बता देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है, किस तरीके से पृथ्वी पर जब विकारों की उत्पत्ति हुई तो भरद्वाज ऋषि जो थे वो इंद्र के पास गए और वहाँ से उस ज्ञान को लेकर के आए। फिर किस तरीके से पृथ्वी लोक पे वो ज्ञान जो था डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और फिर उसके बाद हमने सामान्य विशेष का सिद्धांत देखा था, और ऐसे ही बेसिक चीज़ें हमने इसमें देखी थी। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था धातु साम्य के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने श्लोक नंबर 54 भी गो थ्रू करा था, जिसमें हमने व्याधियों के त्रिविध हेतु पढ़े थे, ठीक है। और वहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो त्रिविध हेतु संग्रह बताए गए हैं श्लोक नंबर 54 में, वो जो हैं व्याधियों के विपकृष्ट हेतु हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि व्याधियों के दो हेतु होते हैं, एक सन्निकृष्ट हेतु होता है, एक विपकृष्ट हेतु होता है। तो व्याधियों का जो विपकृष्ट हेतु होता है वो बताया गया है श्लोक नंबर 54 में, जो कि इस तरीके से है। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न च अति, यानी कि जो व्याधि होती हैं शरीर में, शरीर और मन का आश्रय करके उसके 3 हेतु बताए गए हैं, यानी कि 3 विपकृष्ट हेतु बताए गए हैं। काल का, बुद्धि का और इंद्रिय अर्थों का या तो अयोग होना, या फिर अतियोग होना, या फिर मिथ्या योग होना। अयोग, अतियोग, मिथ्या योग क्या होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली क्लास में जो है बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज जो है इसके नेक्स्ट वाला श्लोक जो है हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 55। ये 54 वाला श्लोक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये जो है कनेक्टेड हैं, श्लोक्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। 54 जो है 55 से, 55 56 से ऐसे क्या है, कनेक्टेड हैं। इसीलिए 55 वाले श्लोक का एक सुपरफिशियल वो बताया आपको कि उसमें जो है व्याधियों के त्रिविध हेतु बताए हैं, ठीक है। अब देखिए श्लोक नंबर 54 देखिएगा। श्लोक नंबर 54 की दूसरी लाइन देखिएगा, उसमें उन्होंने क्या कहा है, द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम, यानी कि दो स्थानों का आश्रय लेकर के, ठीक है। व्याधि के जो 2 आश्रय हैं उसमें जो व्याधियां होती हैं उसके 3 हेतु हैं। जब हम इस श्लोक की टीका पढ़ते हैं तो हमें द्वय आश्रयाणाम, इसकी जब हम टीका पढ़ते हैं तो उससे हमें व्याधि के आश्रय जो है ऑलरेडी पता चल जाते हैं कि मन और शरीर, ये क्या है, व्याधि के 2 आश्रय बताए गए हैं। अब इसी चीज को आगे और एलोबरेट वो कर रहे हैं कि व्याधि के जो 2 आश्रय बताए हैं वो क्या है। तो वो बताया है श्लोक नंबर 54 में। ये हम श्लोक भी देखेंगे और इसकी हम टीका भी देखेंगे। तो सबसे पहले श्लोक देखिएगा, क्या कह रहे हैं, शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम। यहाँ तक श्लोक जो है पूरा पढ़ा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधि नाम आश्रयो मतः, यानी व्याधि के जो आश्रय हैं, ठीक है, व्याधि के जो आश्रय हैं वो क्या क्या हैं, शरीरम
सत्व संयम च, यानी कि शरीर, और सत्व संयम यानी कि मन से युक्त आत्मा, वो क्या है, हमारे व्याधि के दो आश्रय कहे गए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि कई बार इसके नेक्स्ट वाले श्लोक में जब हम पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 56 में, वहाँ पे जो है आत्मा को निर्विकार बोल दिया गया है। ये बोल दिया गया है कि आत्मा में किसी भी तरीके का विकार नहीं होता है। और श्लोक नंबर 55 में हम ये बोल रहे हैं कि व्याधि यानी कि विकार का जो आश्रय है वो एक तो शरीर है, दूसरा क्या है, हमारा मन है। और मन कैसा है, आत्मा से युक्त हमारा वो मन है। ठीक है। तो ये दो श्लोक जो हैं आपस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कि पहले तो हमने ये बोला कि आत्मा भी व्याधि का आश्रय है, मतलब मन युक्त आत्मा जो है वो व्याधि का आश्रय है। और उसी के ही नेक्स्ट श्लोक में हम ये बोल रहे हैं कि आत्मा जो है वो निर्विकार है, उसे कोई भी विकार नहीं होते हैं। ठीक है। तो जब हम अभी इस श्लोक को पढ़ने के बाद जब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे तो आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आपको ये बात भी समझ आएगी कि क्यों हमें श्लोक जो है वो लाइन टू लाइन ही पढ़ने चाहिए, ये नहीं कि हम जंप करते हुए पूरा चैप्टर पढ़ लें। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, व्याधियों के दो आश्रय बताए गए हैं, शरीर और मन। ये दोनों क्या है, व्याधि के आश्रय हैं। तथा सुखानाम, तथा सुखानाम यानी कि सुख किसकी संज्ञा, सुख को आरोग्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, शरीर और मन ये क्या है कि व्याधि के तो आश्रय हैं ही, साथ ही आरोग्य का भी जो आश्रय है वो भी क्या है, हमारा शरीर और मन। यही दो क्या है, हमारे आरोग्य के भी आश्रय हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, योगः तु सुखानाम कारणम समः, यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो सुख है, सुख यानी कि क्या, ये जो आरोग्य है वो उस आरोग्य का कारण क्या है, उस आरोग्य का कारण है, इससे पहले वाले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थों का समयोग होना, यानी कि ना तो उनका अतियोग होना, ना अयोग होना, ना मिथ्या योग होना, बल्कि काल का, बुद्धि का और इंद्रिय अर्थों का समयोग होना। समयोग होना यानी कि जितना हेल्दी रहने के लिए हमें ज़रूरत है वैसा योग होना उनका। ठीक है। तो ये तो हमने श्लोक की मोटी मोटी मीनिंग समझी। अब जब आप इसकी टीका देखोगे, ठीक है, इसकी टीका देखना, टीका मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि श्लोक पढ़ने के बाद, उसकी हिंदी पढ़ने के बाद जब हम टीका पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें और ज़्यादा क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 55 चरक सूत्र स्थान पहला अध्याय, उसकी टीका क्या कह रहे हैं, द्वय आश्रयाणाम इति अनेन उक्तम आश्रयम दर्शयति। क्या कह रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में हमने जो व्याधि के दो आश्रय बताए थे, द्वय आश्रयाणाम इति अनेन उक्तम आश्रयम, यानी कि इससे पहले वाले श्लोक में व्याधि के जो आश्रय हमने बताए थे उन्हीं आश्रयों के बारे में हम यहाँ पे अब आगे बता रहे हैं। शरीरम इत्यादि, यानी कि शरीर शब्द से ये जो श्लोक स्टार्ट हुआ है उससे हम क्या बता रहे हैं, व्याधि के दो आश्रय हम बता रहे हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अब देखिए यहीं पे ही टीका में आपको ये भी पता चला, ये टीका पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्यों आचार्यों ने मन को पहले नहीं रखा। वो चाहते तो ऐसे भी श्लोक लिख सकते थे कि सत्व संयम शरीरम च व्याधि नाम आश्रयो मतो, उसकी मीनिंग भी ये होती कि मन और शरीर जो है व्याधि के दो आश्रय हैं, लेकिन उन्होंने पहले शरीर को ही क्यों लिया है, तो उसकी भी क्लैरिफिकेशन देखिए टीका में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अत्र शरीरम आदौ कृतम शरीर रोग अधिकारणे एव अस्य तंत्रस्य प्रवृत्तत्वात्। क्या कह रहे हैं, शरीर का वर्णन हम इसलिए शुरुआत में कर रहे हैं व्याधि के आश्रय बताते समय, क्यों, क्योंकि शरीर का आश्रय लेकर के ही ज़्यादातर रोग जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। आप देखोगे भी प्रैक्टिकली तो शारीरिक व्याधियां ज़्यादा होती हैं और मानसिक व्याधियां जो होती हैं वो एज कंपैरेटिवली शारीरिक व्याधियों के कम देखने को मिलती हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि पहले हमने शरीर लिया है व्याधियों का आश्रय बताते समय। फिर क्या कह रहे हैं, सत्व, अब देखिए सत्व संयम, ये जो शब्द है इसकी मीनिंग आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सत्व संज्ञ शब्देन मन उच्यते। क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पे सत्व संज्ञ शब्द लिया गया है उसका मीनिंग जो है वो क्या है, मन है।
ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वह सत्व शब्देन एव मनसी लब्धे संज्ञा शब्देन आत्म शरीर संबद्धम मन उच्यते। क्या कह रहे हैं, वैसे तो सत्व संज्ञ शब्द, इस शब्द से हम मन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि सत्व शब्द से तो वो मन लेते हैं और संज्ञा शब्द से वो क्या लेते हैं, आत्मा और शरीर से संबद्ध मन लेते हैं, यानी कि आत्मा शरीर और मन से जुड़े हुए शरीर को वो लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से उन्होंने हमें क्या करा है कि चीज़ें क्लियर करी हैं कि वहाँ पे हम शरीर से क्या ले रहे हैं, सत्व संज्ञ से हम सिर्फ मन ले रहे हैं या फिर मन के साथ हम आत्मा को भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, वैसे तो सत्व संज्ञ शब्द से मन लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग इस सत्व संज्ञा इस शब्द से क्या लेते हैं, आत्मा और शरीर से संबद्ध मन, यानी कि आत्मा शरीर और मन इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी कुछ लोग लेते हैं, और वो ये बोलते हैं कि शरीर कि वो क्या बोलते हैं कि शरीर आत्मा और मन इससे कनेक्टेड जो हमारा पूरी बॉडी है वही क्या है, व्याधि का आश्रय है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, शरीर आद्य संबंधस्य मनसो व्याधि ना आश्रयत्वात्। वही अगेन वही बता रहे हैं कि शरीर से संबंधित व्याधियां हैं और मन से संबंधित व्याधियां होती हैं, इसीलिए व्याधि के दो आश्रय बताए गए हैं, शरीर और मन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद एक लाइन छोड़ करके देखिएगा क्या कह रहे हैं, यतः क्या कह रहे हैं, असमासेन च पृथक अपि शरीर मनसो व्याधि आश्रयत्वम दर्शयति। क्या कह रहे हैं कि अगर हम अलग अलग ना लेकर के दोनों को एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा कि शरीर और मन क्या है, व्याधि का आश्रय हैं। अब देखिए इसी चीज को और वो क्लियर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यतः कुष्ठ आदयो शारीरा एव काम आदयस्तु मानसा उन्माद आदयश्च द्वय आश्रया। क्या कह रहे हैं, वैसे तो हमने क्या कहा कि शरीर और मन ये क्या है कि व्याधि के आश्रय हैं, लेकिन उस चीज को और क्लेरिफाई कर रहे हैं नीचे टीका में। क्या कह रहे हैं, कुष्ठ आदि से क्या कह रहे हैं, जैसे कि कुष्ठ हो गया, ज्वर हो गया, बाकी की ये जो व्याधियां होती है ये क्या होती हैं, शारीरिक होती है। कुछ व्याधियां जो होती हैं मानसिक होती है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये क्या होती हैं, मानसिक होती है, यानी कि इनका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, मन पे पड़ता है। और कुछ ऐसी व्याधियां होती हैं जो कि शरीर और मन दोनों का ही आश्रय लेकर के होती है, जैसे कि उन्माद अपस्मार ऐसी व्याधियां हो गया, अतत्व अभिनिवेश हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आश्रय इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि जब हम पेशेंट को ट्रीट करें तो हमें पता हो कि उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा है। अगर आपके पास कोई उन्माद का पेशेंट आता है या फिर उन्माद का पेशेंट आता है तो आपको क्या करना है, उसके शरीर पे भी वर्क करना है और उसके मन पे भी वर्क करना है। फिर क्या कह रहे हैं, हमने जो ऊपर श्लोक में सुखानाम ये जो शब्द लिया है उसकी टीका बता रहे हैं, आरोग्यस्य आश्रयम हेतु च आह तथा सुखानाम इत्यादि। क्या कह रहे हैं, सुखानाम से हमें क्या लेना है, आरोग्य, यानी कि पूरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, व्याधि का आश्रय और आरोग्य का आश्रय क्या है, हमारा शरीर और मन। फिर क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे सुख का मीनिंग आरोग्य क्यों लिए उसके लिए रेफरेंस भी बता रहे हैं। कह रहे हैं जैसा कि आचार्यों ने कहा है, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एव तु। ठीक है, इसीलिए हमने सुख के लिए क्या बोला है कि आरोग्य। फिर क्या देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो योगा तु सुखानाम कारणम सम, इसकी टीका भी नीचे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, योगस्तु समः काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम सम्यक रूप तथा सुखानाम आरोग्यानाम कारणम, यानी कि क्या कह रहे हैं, काल बुद्धि और इंद्रिय अर्थों का जो सम्यक योग होता है वही क्या होता है, आरोग्य का कारण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है चरक सूत्र स्थान श्लोक नंबर 55 की हमने टीका भी देखी और वो श्लोक भी देखा। तो अगर इस श्लोक को मैं पूरा एक समराइज करूं तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो व्याधि होती है, जो रोग होते हैं, उसके दो आश्रय होते हैं, शरीर और मन। कुछ लोग जो हैं सिर्फ मन ना लेकर के क्या करते हैं, आत्मा प्लस मन इन दोनों को लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, जो आरोग्य होता है उसका भी जो आश्रय है वो हमारा शरीर और
मन है। अब देखिए कई बार क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसकी जो फिज़िकल वेलबींग होती है उस पे तो हम वो लोग वर्क कर लेते हैं, लेकिन उसकी मेंटल वेलबींग या फिर कहें उसके मन के ऊपर हम वर्क नहीं करते हैं। अगर हम उसके मन के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसे आरोग्य नहीं दिया है। आरोग्य कब कहा जाएगा, जब हम उसके शरीर को और मन को दोनों को ही अच्छा करके भेजेंगे उसे घर के लिए, ठीक है। वरना होता क्या है कि पेशेंट डॉक्टर्स चेंज करते रहता है, लेकिन उसकी मन की बात जो है कोई भी समझ ही नहीं पाता है। आप लोग के ओपीडी में भी कई बार ऐसे पेशेंट आते होंगे जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते बताते रोने लगते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्ट कर लेते होंगे। तो उसमें क्या है कि उस समय हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का बहुत मेजर रोल रहता है, क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर्स जो होते हैं वो इतना विचार नहीं करते हैं मन को लेकर के, ठीक है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इस चीज़ को लेकर के वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं पेशेंट पे। इस चीज़ पे फोकस करता है सिर्फ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है। वो क्या करता है, जब उसके पास पेशेंट आता है अपनी व्याधि लेकर के, तो वो उसकी व्याधि तो ठीक करता ही है जो वो फिजिकली लेकर के आ रहा है। चाहे वो फीवर लेकर के आए, चाहे वो टाइफाइड लेकर के आए, चाहे वो अपनी कोई जॉइंटिस लेकर के आए, चाहे थायराइड लेके आए, चाहे डायबिटीज़ लेकर के आए, कुछ भी वो लेकर के आए, तो एक आयुर्वेदिक वैद्य क्या करता है, उसकी व्याधि को तो ट्रीट करता ही है, साथ ही साथ उसे ये भी गाइड करता है कि जो मन पे इफेक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें पेशेंट को, जिसके लिए हमें गाइड करना होगा कि उसे क्रोध नहीं करना है, उसे आजकल का जैसे इतना कॉम्पिटिटिव वाला एरा चल रहा है, तो हमें उसे समझाना होगा कि उसे कंपटीशन किससे करना है, खुद से करना है, ना कि दूसरों से, ठीक है। खुद में ही उसे इम्प्रूवमेंट करते जाना है। तो इससे होगा क्या, उसकी व्याधि तो ठीक होगी ही, साथ में उसके मन पे भी इफेक्ट आएगा। मन पे इफेक्ट आएगा तो ही हम उसे आरोग्य प्रदान कर पाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो आरोग्य होता है उसका जो कारण है वो क्या है, काल का, बुद्धि का और इंद्रिय अर्थों का सम्यक योग होना, ठीक है। क्योंकि अगर काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थों का क्या होगा, अयोग होगा, अतियोग होगा और मिथ्या योग होगा, तो क्या होगा कि व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने श्लोक नंबर 55 देखा। अब हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का श्लोक नंबर 56। अब क्या कह रहे हैं, देखिए, निर्विकारः परः तु आत्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इससे पहले वाले श्लोक में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग सत्व संयम से सिर्फ मन लेते हैं और कुछ लोग सत्व संयम से मन और आत्मा, इससे संबद्ध शरीर को लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो श्लोक नंबर 56 है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, निर्विकारः परः तु आत्मा, यानी कि जो पर आत्मा है, पर आत्मा यानी कि जो श्रेष्ठ, जो सूक्ष्म आत्मा है वो क्या है, निर्विकार है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सत्वभूत गुण इंद्रिय, और यही जो आत्मा होती है ये सत्व यानी कि मन के साथ, भूत यानी कि पंच महाभूत की जो अर्थ होते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके साथ मिल करके, और गुण, गुण इंद्रिय यानी कि क्या, चक्षु आदि जो हमारी इंद्रिय होती हैं, इनके साथ मिल करके क्या होती है, चैतन्य का कारण होती है। चैतन्य का कारण होती है यानी कि लिविंग होती है वो। नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, और वो क्या है कि नित्य होती है, और क्या करती है कि नित्य होते हुए क्या करती है, सिर्फ क्रियाओं को वो क्या करती है, देखने का काम करती है, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी सिंपल मीनिंग। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे देखिए इस श्लोक में उन्होंने हमें आत्मा का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर आप थोड़ी फिलॉसफी या फिर थोड़े स्पिरिचुअलिटी वाले उसको देख पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपने आत्मा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आत्मा के बारे में वैसे तो क्या है कि शारीरिक स्थान में बहुत एलोब्रेट करके बताया गया है, यहाँ पे जो है हम थोड़ा बहुत ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, आत्मा जो है वो दो प्रकार की बताई गई है, परात्मा और जीवात्मा, ठीक है। परात्मा क्या होती है, निर्विकार है, यानी कि वो सुख दुख इनसे क्या रहती है, रहित रहती है। 1 मिनट वेट कीजिएगा।
तो हम लोग बात कर रहे थे आत्मा के बारे में। तो देखिए, आचार्यों ने जो है आत्मा जो है वो दो प्रकार की बताई है। ठीक है, एक है परात्मा, एक है हमारी जीवात्मा। ठीक है, परात्मा हमने किसे कहा है? जो कि निर्विकार है। निर्विकार यानी कि आप ये समझिए कि जब इस इंसान की डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं कि पंच महाभूत से निर्मित शरीर जो है वो पंच महाभूत में मिल जाता है, और आत्मा जो है वो शरीर से निकल करके चले जाती है। ठीक है, तो जो वो आत्मा है जो कि हमारे शरीर में नहीं है, वो उसको क्या बोला है इन्होंने? निर्विकार बोला है। यानी कि वो क्या है कि सुख दुख से रहित है। ठीक है, जब क्या कह रहे हैं, जब वही आत्मा किससे मिलती है? सत्व। सत्व यानी कि क्या? हमारे मन, पंच महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस और 10 इंद्रियों से जब युक्त होती है, तब वो क्या करती है? ज्ञान प्राप्त करने का कारण होती है। ठीक है, तो दो तरीके की आत्मा इन्होंने बताई है, परमात्मा और जीवात्मा। तो जिसमें व्याधि होगी वो होगी हमारी जीवात्मा। जीवात्मा यानी कि क्या? जो एक लिविंग बॉडी के लिविंग बॉडी में जो प्रेजेंट आत्मा है उसको जीवात्मा बोला है। ठीक है, और परमात्मा का तो खैर कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल हटके है और उसको हम लोग समझ भी नहीं सकते, और मुझे तो खैर इतना आइडिया नहीं है। तो सिर्फ एक सिंपल ही मैं आपको बता रही हूँ जितना मैंने पढ़ा है उसके बिहाफ पे, कि इन्होंने क्या बोला है, वो जो परमात्मा है उसको इन्होंने निर्विकार बोला है। ठीक है, और जो जीवात्मा है, जीवात्मा वो कब कहला रही है? जब उसमें मन का पंच महाभूत इनसे वो युक्त है। ठीक है, वो आत्मा जो कि मरने के बाद बिल्कुल निकल करके चली जाती है, उस आत्मा को कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, जब तक उसे किसी का शरीर नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई भी चीज़ की फीलिंग नहीं होगी। फिर क्या कह रहे हैं कि आत्मा शब्द से हम दोनों ही लेते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ आत्मा होती है उसमें सुख दुख नहीं होता है, जो कि परमात्मा। ठीक है, जीवात्मा में सुख दुख का भान होता है। ये जो है हमने शारीरिक स्थान में भी बताया है। इसको देखिए, उन्होंने एक और एग्जाम्पल से समझाया है। उन्होंने क्या कहा है कि आत्मा जो है हमेशा ही निर्विकार है। सिर्फ वो क्या होती है, जब सत्व आदि यानी कि हमारे मन आदि का जब उससे कांटेक्ट होता है तो उसमें क्या होती है? वेदना आदि होती है। इसको उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है। उन्होंने क्या कहा है? जैसे कि कमल के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, कमल के जो पत्ते होते हैं, अगर आपने देखा होगा, कमल के पत्तों के ऊपर जब पानी गिरता है, ठीक है, जब उनके ऊपर जल गिरता है तो वो पत्ती में लगता नहीं है। उसी प्रकार से क्या है, आत्मा भी क्या है कि वो कमल के फूल की पत्ती है। उसमें जो सुख दुख की अनुभूति हो रही है वो क्या है कि सिर्फ एक संयोग मात्र है, उसे कोई प्रॉपर अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है। और एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है कि आत्मा जो होती है वो इंद्रियों के संयोग होने पर ज्ञाता है, और सत्व आदि इंद्रियों का जो संयोग उससे नहीं होता है तो उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, सिंपली देखिए, हम क्या कहते हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आत्मा उससे निकल के जा चुकी है, प्राण उससे जा चुके हैं। लेकिन जब वही आत्मा जो होती है एक सजीव व्यक्ति के शरीर में होती है तो उसे सब ज्ञान होता है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, अभी हमारे अंदर जो आत्मा है वो जीव आत्मा है, और हमारे उसमें क्या है, मन का भी संबंध है, पंच महाभूतों का भी संबंध है, उसके अर्थ भी हैं, इंद्रियां भी हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। मरे हुए इंसान को तो ज्ञान नहीं होता है, जीवित इंसान को ही ज्ञान होता है ना। तो इन्होंने वही चीज़ बताई है कि जब आत्मा इंद्रियों के संयोग में होती है तो वो ज्ञाता है, यानी कि उसे सब चीज़ों का ज्ञान होता है। जब उसके साथ मन इंद्रिय आदियों का संयोग नहीं होता है तो उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है। अगर आपको याद होगा, पदार्थ विज्ञान में हम जब ज्ञान प्राप्ति का एक वो पढ़ते थे कि ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, तो उसमें एक ये बताया जाता था कि आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का इंद्रिय के अर्थ के साथ जब संयोग होता है तो ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अगर आत्मा का मन से कांटेक्ट नहीं होगा, उसका आगे इंद्रियों से कांटेक्ट नहीं होगा, तो ज्ञान की भी उत्पत्ति
नहीं होगी। तो वही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे आत्मा के कंटेक्स्ट में हमें बता दिया है कि वैसे जो आत्मा है वो क्या है, निर्विकार है, लेकिन अगर वो हमारे शरीर से कनेक्टेड है तो उसमें क्या होंगे कि तो क्या होगा कि तब भी उसमें विकार नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या लगेगा कि हाँ कि विकार हो रहे हैं। ठीक है, वो जो विकार होंगे वो हमारे मन को होंगे, ना कि हमारे आत्मा को। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कमल के फूल पे जब पानी गिरता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो कमल के पत्तों पे गिर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में उसमें गिरता नहीं है, उसको टच ही करता है वो सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने इसको और ज़्यादा एलोबरेट करा हुआ है और ये बताया है कि जब आत्मा अज्ञ और ज्ञ, ठीक है, आत्मा को जब इन्होंने अज्ञानी और ज्ञानी दोनों बताया है तो वो नित्य है या फिर अनित्य है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आत्मा नित्य है या फिर अनित्य है। तो इसके आंसर में क्या कहा है चक्रपाणी में कि आत्मा नित्य है, अर्थात उभय आत्मा यानी कि आत्मा और जीवात्मा दोनों क्या है, नित्य हैं, लेकिन आत्मा नित्य होते हुए भी उसका ज्ञान जो होता है वो अनित्य होता है, यानी कि जो हमें ज्ञान होता है वो अनित्य रहता है, लेकिन आत्मा जो है वो नित्य रहती है। ठीक है, अब देखिए कभी हमें फीवर हो, मतलब कि कभी हमें कोई दुख तकलीफ हुई, दुख तकलीफ इन द सेंस कि कभी हम बीमार पड़े तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे कि मेरी आत्मा दुख रही है। अगर किसी ने हमसे कोई कटु वचन बोल दिए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे मेरी आत्मा को इसने दुखाया है। ठीक है, तो क्या होता है, क्या कह रहे हैं, आत्मा तो नित्य है, लेकिन उसे वो जो ज्ञान हुआ कि इसने मेरी आत्मा को दुखाया है या फिर इसने मेरी आत्मा को सुख दिया है, वो जो ज्ञान होता है वो क्या रहता है, अनित्य रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आत्मा की हम बात करें तो आत्मा जो होती है वो नित्य है, लेकिन उसे जो ज्ञान हो रहा है वो क्या है, अनित्य है। कभी उसे किसी चीज़ का ज्ञान होगा, कभी उसे किसी और चीज़ का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किंतु आत्मा नित्य होते हुए भी उसका ज्ञान अनित्य होता है। कह रहे हैं कि यदि कल्पना करें कि आत्मा का धर्म ज्ञान जब अनित्य है तब अधर्मी आत्मा भी अनित्य है, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम मान लें तो जन्म जन्मांतर में जो बच्चे को, लोगों को चीज़ें याद रहती हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल इन्होंने कैसे दिया है कि जब जन्म के समय बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि जो उसकी माँ होती है वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, यानी कि दूध उसे पिलाती है, और बच्चा जो होता है उस टाइम पे पैदा ही हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ आ जाती है कि मुझे किस तरीके से फीड करना है, किस तरीके से मुझे दूध पीना है, वो उसे आ जाता है, उसे वो चीज़ कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, तो उससे भी ये क्या कह रहे हैं कि आत्मा, आत्मा का जो कनेक्शन रहता है वो क्या, अगर आत्मा को हम अनित्य मानेंगे तो हम जो ये जन्म जन्मांतर में जो बातें होती हैं कुछ छोटी छोटी, जैसे कि बिना ज्ञान के ही बच्चा जो दूध पीना स्टार्ट कर देता है, उसे कोई सिखाता नहीं है कि आपको अपनी मदर का ब्रेस्ट जो है वो इस तरीके से सक करना है, लेकिन फिर भी वो उसको सक करके क्या करता है, फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका भी इन्होंने इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आत्मा जो है वो क्या है कि निर्विकार है, और उसमें विकार कब होंगे, जब वो मन, पंच महाभूत और हमारी इंद्रियों से जब वो युक्त होगा, और यही क्या होता है, हमारी चेतना का कारण होता है। ठीक है, और यही क्या करता है कि सारे जगत में चर अचर में जो क्रियाएं हो रही होती हैं उसको भी ये देख रहा होता है। कहते हैं ना, अगर हम किसी व्यक्ति को अगर हम दुख पहुंचाते हैं तो कहते हैं कि उसकी आत्मा को मत दुखाओ कि वो तुम्हें बद्दुआ देगा। तो ये वाली चीज़ सिर्फ इतनी ही है कि आत्मा, आत्मा वैसे तो बहुत कुछ है, और देखें तो उसका हमारे शरीर में सिर्फ इतना ही है कि वो हमारे मन के साथ, इंद्रियों के साथ मिल करके हमें क्या करा रही है, ज्ञान की प्राप्ति करवा रही है। आत्मा जो है नित्य है, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो क्या है, अनित्य है। ठीक है, आत्मा अगर नित्य नहीं होती तो क्या होता, जब हमारा शरीर मरता तो हमारी आत्मा भी मर जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारा सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा तो क्या होती है, एक से दूसरे इसमें ट्रांसफ़र होते रहती है ना, अलग अलग योनियों के अकॉर्डिंग।
तो इस तरीके से हमने श्लोक नंबर 55 और 56 देखा चरक सूत्री स्थान के पहले अध्याय का। अब हम देखेंगे चरक सूत्री स्थान के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 57। ठीक है, आत्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन अब है इसमें तो वो पढ़ना पड़ेगा ही। और आत्मा वात्मा से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मुझे लगता है कि जितना हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें समझ आती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 57 चरक सूत्री स्थान पहला अध्याय। यहाँ से जो है हम दोषों के बारे में यहाँ से वर्णन आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको श्लोक नंबर 54 में बताया था कि व्याधियों के जो विपकृष्ट हेतु होते हैं वो होता है काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थों का योग, अतियोग और मिथ्या योग। ठीक है, अब व्याधियों के दो हेतु होते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक विपकृष्ट हेतु होता है, एक सन्निकृष्ट हेतु होता है। विपकृष्ट हेतु क्या होता है कि जिससे कि देर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और सन्निकृष्ट हेतु क्या होता है, ऐसा हेतु कि जिससे तुरंत व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम सिंपली बात करें व्याधियों के सन्निकृष्ट और विपकृष्ट हेतु की, तो जो सन्निकृष्ट हेतु माने गए हैं आचार्यों द्वारा व्याधियों के, वो माने गए हैं हमारे दोष। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, श्लोक नंबर 57 से हमें दोष के बारे में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमें व्याधि का जो विपकृष्ट हेतु होता है, यानी कि काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थों का आपस में अयोग, मिथ्या योग और अयोग, वो इन्होंने हमें श्लोक नंबर 54 में बता दिया है। अब व्याधियों के सन्निकृष्ट हेतु बताने के लिए हमें दोषों का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक नंबर 57 देखिएगा क्या कह रहे हैं, वायु पित्तम कफश्च उक्तः शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनः उद्दिष्टो रजस्तम एव च। यानी कि क्या कह रहे हैं, वायु, पित्त और कफ, ये क्या कहे गए हैं, शारीरो दोष संग्रह, संक्षेप में शारीरिक दोष कहे गए हैं। अब बात आती है संक्षेप में कहने का क्या मतलब है, दोष तो 3 ही होते हैं, फिर संक्षेप में कहने से इनका क्या मतलब है। ठीक है, हम इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि दोष 3 ही हैं, तो संक्षेप और विस्तार से क्या मतलब है। तो जब आप इसकी टीका देखोगे, ठीक है, दोष संग्रह की आप टीका देखोगे, तो संग्रह की टीका मैं आपको बता रही हूँ 1 2 3 10 लाइन पे देखिएगा। 10th लाइन पे दिया गया है, संग्रह इति ह्री उल्बणे द्वि उल्बणे एक उल्बणे षट स्यु हीन मध्य अधिकेश्च षट। क्या कह रहे हैं, जब हम सूत्र स्थान का 17वां अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसी चरक संहिता के सूत्र स्थान का 17वां अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमने दोषों के अकॉर्डिंग, यानी कि एक दोष बढ़ा हुआ है, एक हीन है, एक मध्य है, इसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे दोषों को विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको सिर्फ 3 दोषों का ही वर्णन कर रहे हैं संक्षेप में, और आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वायु, पित्त और कफ, यानी कि वात, पित्त, कफ, ये क्या है, संक्षेप में शारीरिक दोष हैं। अब इनको विस्तार से कहने का मतलब क्या है, जब आप चरक सूत्र का 17वां अध्याय देखोगे तो वहाँ पे हमने आपको क्या करा हुआ है, इन तीनों दोषों की ही बहुत सी विकल्प बताए हुए हैं, यानी कि जब आप 17वां चैप्टर देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे इन्होंने हर दोष की क्या करी है, कंडीशन दी हुई है। उसमें इन्होंने क्या बताया है, एक कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि वात जो है बढ़ा हुआ है, पित्त जो है वो हीन है, कफ जो है वो मध्यम अवस्था में है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि कफ जो है हीन अवस्था में है, पित्त जो है वो अधिक अवस्था में है, और कफ जो है वो मध्यम अवस्था में है। तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ पे दोषों का और ज़्यादा विस्तार करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ संक्षेप में बता रहे हैं कि संक्षेप में दोष जो होते हैं, शारीरिक दोष जो हैं वो 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, अब बात आती है कि वात, पित्त, कफ, यही सीक्वेंस क्यों है, क्यों नहीं उन्होंने कफ, पित्त, वात बोल दिया या फिर पित्त, कफ, वात बोल दिया। ठीक है, वायु को ही सर्वप्रथम इन्होंने
क्यों लिया है? तो इसका भी आंसर जो है वो टीका में हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अत्र प्रधानत्वात् अग्रे वायु उक्तः। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने वायु को ही सर्वप्रथम इसलिए बोला है, क्यों? क्योंकि वायु जो है वो तीनों दोषों में क्या है? प्रधान है। ठीक है। अब वायु के यानी कि वात दोष के प्रधान होने का कारण भी हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? च आशुभि अदारुण विकार कर्तृत्वात्। क्या कह रहे हैं कि ये जो वात दोष होता है वो क्या है? एक तो आशुकारी है, और क्या करता है? जब ये कुपित होता है तो बहुत ही दारुण विकारों को ये उत्पन्न करता है। इसीलिए हमने क्या करा है कि ये वात पित्त कफ, इसका ये जो सीक्वेंस है इसमें हमने सर्वप्रथम वात को ही लिया है। फिर क्या कह रहे हैं? तथा अशीति वातजान विकारान। क्या कह रहे हैं कि अगर हम वात पित्त और कफ इनकी अगर व्याधियों की बात करें तो वात दोष की वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा 80 विकार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भी हमने वात पित्त कफ इनका जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस जो दिया है उसमें वायु को हमने प्रथम स्थान दिया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं कि वायु को चलो पहला स्थान दिया, ये हमें समझ आ गया। इसके अलावा उन्होंने वायु को प्रथम स्थान देने के लिए एक और चीज़ हमें बताई है, और उसमें उन्होंने हमें दिया है शारंगर संहिता का एक श्लोक। और क्या बोला है? पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवोमल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी कि उन्होंने क्या कहा है कि पित्त दोष भी पंगु है यानी कि वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है। कफ दोष भी क्या है? पंगु है। इवन हमारे जो मल हैं और हमारी जो धातुएं हैं वो भी क्या है? निष्क्रिय हैं, गतिहीन हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर वो एक लोक उक्ति हमें बता रहे हैं, वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से प्रकृति में क्या होता है कि जिस तरफ की वायु चलती है, जिस तरफ की हवा चलती है, उसी तरफ क्या होते हैं? बादल भी मूव करते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो ये वात पित्त कफ है, इसमें पित्त और कफ और हमारे धातु और मल जो हैं वो क्या है? पंगु है यानी कि गतिहीन है। उनको जो गति दे रहा है वो कौन दे रहा है? हमारा वायु दोष यानी कि वात दोष दे रहा है। इसीलिए भी हमने यहाँ पे श्लोक नंबर 57 में चरक सूत्र के पहले अध्याय में जो वात पित्त और कफ इन शारीरिक दोषों का जो क्रम दिया है उसमें हमने वात दोष को सर्वप्रथम लिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, वात दोष को सर्वप्रथम लेने के पीछे दो तीन कारण इन्होंने हमें बताए हैं, जिसमें सबसे पहला कारण क्या है? पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवमल धातुओं, यानी कि बिना वायु के कफ में, पित्त दोष में, धातु में और मलों में गति नहीं होती है। यानी कि ये क्या करता है? इनको गति देने का काम करता है। इसीलिए क्या कहा गया है? वायु को सर्वप्रथम रखा गया है। दूसरा कारण क्या है? आशु भूरी दारुण विकार कर्तृत्वात्, यानी कि ये क्या होता है? जो वायु है वो क्या है कि आशुकारी गुण की वजह से, यानी कि अपने आशुकारी और मुहुश्चारी गुण की वजह से क्या करती है? शीघ्र ही शरीर में प्रकोपित होकर के खतरनाक व्याधियों को उत्पन्न करती है। इसीलिए हमने इसको सर्वप्रथम स्थान दिया है। इसके अलावा अगर हम वात पित्त कफ की बात करें तो वात से होने वाली व्याधियां जो होती हैं वो भी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हमने दोषों के सीक्वेंस में वात दोष को सर्वप्रथम स्थान दिया हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि वात के बाद हमने पित्त को ही क्यों प्रधानता दी? हम चाहते तो कफ को दे देते, लेकिन हमने सेकंड नंबर पे पित्त को ही क्यों रखा? तो क्या कह रहे हैं कि पित्त को रखने के पीछे जो हमारा कारण है वो ये है कि पित्त जो है वो उसको हम अग्नि मानते हैं। ठीक है। पित्त ही जो है वो हमारे शरीर में अग्नि है, और अग्नि के प्राकृत रहने पर ही क्या होता है? शरीर की स्थिति बने रहती है, जैसा कि चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में भी हमें बताया हुआ है। क्या कहा गया है वहाँ पे? आयु वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नयो
प्राणोश्च उक्ता देह अग्नि हेतु का, यानी कि हमारी आयु हो गया, वर्ण हो गया, बल हो गया, हमारा स्वास्थ्य हो गया, उत्साह हो गया, हमारा ओज हो गया, हमारा तेज हो गया, ये सब हमारे प्राण हो गए। ये सब किसके किसके अधीन रहते हैं? हमारी अग्नि के। और अग्नि को हम किससे वो करते हैं? किससे? अग्नि का सामंजस्य जो हम बिठाते हैं वो हम बिठाते हैं पित्त से। इसीलिए हमने क्या करा है कि वायु के बाद हमने पित्त को दूसरा स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कफ के कंपैरिजन में पित्त जो होता है वो ज़्यादा जल्दी प्रकोपित होता है। ठीक है, यानी कि सबसे जल्दी जो प्रकोपित होगा वो दोष है हमारा वात दोष, और सेकंड नंबर पे जो प्रकोपित होता है वो होता है पित्त दोष। और कफ दोष जो होता है उसको प्रकोपित होने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। जैसे कि आपको पता भी है कि कफ जो होता है बहुत ही स्लो एक्टिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम व्याधियों की बात करें तो कफ के कंपैरिजन में पित्त दोष से क्या होती है? ज़्यादा व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कि अगर पित्त की बात करें तो पित्त से 40 प्रकार के विकार होते हैं जो कि कफ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसीलिए भी हमने क्या करा है कि वायु के बाद पित्त को स्थान दिया है, ना कि कफ को। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे इन्होंने कि वायु, वात, पित्त और कफ, इसमें इन्होंने तीनों का जो सीक्वेंस है वो ऐसा ही क्यों है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेकंड लाइन जो है श्लोक की उसमें क्या कह रहे हैं? मानसः पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एवच। क्या कह रहे हैं? जो मानसिक दोष होते हैं वो क्या होते हैं? पुनः दो प्रकार के होते हैं, रजस्तम एवच। रज और तम, ये क्या कहे गए हैं? मानसिक दोष कहे गए हैं। अब इसमें भी बात आती है कि रज को पहले क्यों लिया, तम को क्यों नहीं लिया? तो उसका आंसर भी इन्होंने टीका में दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि रज जो होता है वो प्रधान है, जैसा कि विमान स्थान में बताया गया है, न अरजस्कम तमः प्रवर्तते, यानी कि बिना रज के क्या होती है? तम की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए हमने क्या कहा है कि रज को पहला स्थान दिया है और तम को दूसरा स्थान दिया है मानसिक दोषों में। ठीक है, अब सत्व को हमने क्यों नहीं रखा है मानसिक दोषों में? इसलिए नहीं रखा है क्योंकि सत्व जो होता है वो विकार रहित होता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है यहाँ पे श्लोक नंबर 57 देखा और उसमें हमने शारीरिक और मानसिक दोषों के बारे में देखा कि शारीरिक दोष जो होते हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, इनका सीक्वेंस वात, पित्त, कफ ऐसा ही क्यों है उसका कारण हमने देखा। फिर हमने ये देखा कि मानसिक दोष जो होते हैं वो 2 होते हैं, रज और तम। उसमें भी हमने ये देखा कि रज को हमने पहले क्यों रखा है, तम को हमने बाद में क्यों रखा है। ठीक है, अब ये तो बात हुई बेसिक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में ये डाउट रहता है कि जो रक्त है, ठीक है, और ये डाउट हमेशा रहता है कि रक्त भी चौथा दोष है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर देते हुए आचार्यों ने ये बोला है कि भले ही रक्त के हमें हेतु मिलते हों, जैसे दोष प्रकोप के हेतु मिलते हैं वैसे ही हमें रक्त के भी प्रकोप के हेतु मिलते हैं। जैसे हमें वातादि दोषों का स्वरूप पता मिलता है, उनके स्थान मिलते हैं, उनसे होने वाले रोग का वर्णन मिलता है और उनकी चिकित्सा मिलती है, ठीक वैसा ही वर्णन हमें रक्त के लिए भी मिलता है। जैसे अगर हम बात करें रक्त के स्वरूप की, तो रक्त के स्वरूप के लिए क्या कहा गया है? तपन इंद्रिय गोप आभम पद्म अलक्त सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विद्धि शोणितम, यानी कि हमें रक्त का स्वरूप बताया गया है, रक्त का हमें स्थान बताया गया है। जैसे हमें वात, पित्त, कफ, इन 3 दोषों के स्थान बताए गए हैं ना, तो वैसे ही हमें रक्त का भी स्थान हमें बताया गया है, प्लीहा और यकृत। ठीक है, इसी तरीके से हमें रक्त के स्रोतस भी बताए गए हैं, रक्त धरा कला भी बताई गई है। ठीक है, रक्त के कुपित होने के हमें कारण भी देखने को मिलते हैं, जैसे छर्दी के वेग को रोकना,
ठीक है, या फिर समय आने पर रक्त मोक्षण ना कराना, अत्यधिक श्रम करना, संताप करना, अजीर्ण करना, अध्यसन, ये सब क्या बताए गए हैं हमें, रक्त के दूषित होने के भी कारण हमें बताए गए हैं। जैसे हमें वात पित्त कफ इन दोषों के दूषित होने के कारण हमें आचार्यों ने बताए हैं। इसी तरीके से जैसे हमें वात पित्त कफ के विकार बताए गए हैं, वैसे ही रक्त के भी विकार बताए गए हैं। जैसे कंडू हो गया, कोट हो गया, पीड़िका हो गया, कुष्ठ हो गया, ये सारे हमें क्या बताए गए हैं, रक्त के रोग बताए गए हैं। फिर जैसे हमें वात पित्त कफ की चिकित्सा बताई गई है कि वात की चिकित्सा बस्ती है, पित्त की चिकित्सा विरेचन है, कफ की चिकित्सा वमन है। उसी तरीके से हमें रक्तज रोगों की भी चिकित्सा बताई जाती है कि उसमें हमें क्या करना है, रक्त पित्त को हरने वाली चिकित्सा करनी है और रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है, उपवास करना है। इस तरीके से हमें क्या मिलता है कि दोषों के समान ही रक्त के बारे में भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि जब इसकी सेम सेम चीज़ें मिल रही हैं, दोषों से मिलती जुलती, तो क्या हमें रक्त को भी चौथा दोष मान लेना चाहिए? तो उसी का ही उत्तर जो है टीकाकार स्वयं दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इसका आंसर देने के लिए हमें दोष की निरुक्ति पे विचार करना चाहिए। दोष की निरुक्ति क्या बताई गई है, स्वातंत्र्येण दुष्टि कर्तव्यम दोषत्वम, यानी कि जो क्या करता है, स्वतंत्र रहते हुए दूषित करने का काम करता है, उसे हम दोष कहते हैं। यानी कि सिंपली आप ये समझिए कि जो ये वात पित्त कफ है, ये क्या है कि स्वतंत्र रूप से किसी भी धातु को जाकर के दूषित कर देते हैं, लेकिन रक्त जो है वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रक्त जो है स्वतंत्र होकर किसी को भी दूषित नहीं करता है, इसीलिए वो दोष की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर रक्त हमारी किसी धातु को दूषित कर रहा है तो उसके लिए उसका वात आदि दोषों से कुपित होना जरूरी है। ठीक है, कह रहे हैं रक्त जब तक वात आदि दोषों से दूषित नहीं होता तब तक वह रोग की उत्पत्ति नहीं करता है। जैसे कि देखिए हमारे जो दोष हैं, ठीक है, वात पित्त कफ हैं, ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि मैंने कोई निदान सेवन करा, मेरा दोष प्रकोपित होगा, को चाहे वात प्रकोपित हो, पित्त हो या कफ हो, तो तुरंत क्या हो जाएगी, व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी, जहाँ पे भी ख वैगुण्य मिलेगा। ठीक है, लेकिन रक्त के केस में ऐसा नहीं होता है। आप भले ही रक्त को दूषित करने वाली कितनी चीज़ें खा लो, लेकिन जब तक उसे दोषों का साथ नहीं मिलेगा तब तक वो कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए हमने रक्त को चौथा दोष नहीं माना है। बस ये है कि सुश्रुत में भी जो बोला जाता है कि रक्त को चौथा दोष माने या ना माने, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये क्लैरिफाई करा हुआ है आचार्यों ने कि जिस तरीके से वात पित्त कफ इनसे बहुत सी व्याधियाँ होती हैं, उसी तरीके से रक्त से भी बहुत सी व्याधियाँ होती हैं। और सर्जरी में क्योंकि रक्त की प्रधानता बताई गई है, इसीलिए वहाँ पे उसका ज़्यादा वर्णन किया गया है, लेकिन वहाँ पे भी सुश्रुत ने उसको दोष की संज्ञा नहीं दी है। रक्त जो होता है वो हमेशा दूषी ही माना जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे को दूषित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो है तीन ही श्लोक पढ़े हैं, 55, 56 और 57। कल जो है हम इसके आगे का श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 58 से। अगर कल क्लास होती है तो कल लेंगे, नहीं तो जिस दिन क्लास होगी उस दिन लेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर एंड करते हैं क्लास को। चलिए ठीक है, एंड करते हैं क्लास को। बाकी मुझे आप लोगों से ये कहना है कि दोषों के बारे में आप जितना हो सके उतना पढ़िए। दोषों के बारे में, धातुओं के बारे में, अग्नि के बारे में, स्रोतस के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। व्याधि के बारे में भी, जैसा आजकल हमारी एक पेड क्लास भी चल रही है वात दोष संकल्पना और वात व्याधि के ऊपर, तो उसमें हमने वात दोष के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल। तो उसमें भी
मतलब जब मैंने खुद पढ़ा और फिर से मैंने क्लास ली तो मुझे ये समझ आया कि बिना दोषों को समझे हुए हम कोई भी व्याधि ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोषों का ज्ञान आप जितना हो सके उतना लीजिए। चरक से दोषों के बारे में पढ़िए, सुश्रुत से पढ़िए, वाग्भट से पढ़िए। जितना ज़्यादा हो सके दोषों के बारे में, दोषों को मतलब एक्सप्लोर कीजिए जितना हो सकता है आपसे। जितना ज़्यादा दोषों को आप एक्सप्लोर करेंगे, अग्नि को आप एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा आप पेशेंट को अच्छा रिज़ल्ट दे पाएँगे। क्योंकि एक चिकित्सक जो होता है उसकी स्टडी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने यूजी में अपने दोषों के यूजी जब हम कर रहे थे या जब हम पीजी कर रहे थे तो हमने दोषों के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब हम दोष नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको एक अच्छी चिकित्सक बनना है या फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट देने हैं अपने पेशेंट्स में, तो आपको दोषों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप दोषों के बारे में पढ़ोगे तो ही आपको औषध सेवन काल समझ आएगा, और औषध सेवन काल जब आपको समझ आएगा और औषध सेवन के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को मेडिसिन देना स्टार्ट करोगे, तो आपके रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे-अच्छे निकल कर के आएँगे। इसी तरीके से अग्नि के बारे में आपको विचार करना है, अग्नि के बारे में भी आपको पढ़ना है जितना हो सके। तो बस यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी कल परसों में ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दिया जाएगा। थैंक यू।